नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभकरण शर्मा ब्लॉग। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो को काफ़ी प्यार व सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। और हम आपको दिखा रहे थे पिछली वीडियो में मोटर के बारे में, जो कि ई रिक्शा की मोटर होती है। उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार मोटर हीट होती है, किस प्रकार मोटर में कुछ कारक उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से मोटर ज़्यादा ख़राब होती है। और काफ़ी अच्छा प्यार आपने उस वीडियो में दिया है। उसी क्रम में हम आपके लिए आज लेके आए हैं मोटर के प्रकार। मोटर कितने प्रकार की होती है और मोटर के अंदर मैग्नेट कैसे काम करती है, इसके बारे में हम आपको आज की जानकारी साझा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बिना स्किप करे हुए पूरी देखें, क्योंकि वीडियो जैसे स्किप करेंगे तो आपकी वीडियो मिस हो जाएगी और आप जो समझना चाहते हैं वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगी। तो दोस्तों, बाजार में एक ही पावर के मोटर की भरमार लगी हुई है। आजकल जो मार्केट में मोटर चल रही है ई रिक्शा की, BLDC मोटर जो है, उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो मोटर सस्ती भी होती है और ई रिक्शा फील्ड में काम करती है। मैं आपको बता दूं कि ई रिक्शा के दो प्रकार की मोटर होती है। एक होती है आपकी BLDC मोटर और दूसरी आपकी जो होती है वह होती है PMSM मोटर। PMSM मोटर। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे BLDC मोटर के बारे में, क्योंकि BLDC मोटर जो है ये सस्ती कीमत की ओर आकर्षित होती है। इस मोटर को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और मार्केट में इसी मोटर की भरमार आप देखने को आपको मिलती है। तो दोस्तों, इस मोटर के अंदर आपको कुछ प्रकार की मैग्नेट जो मिलती है, जैसे कि 38H, 38H, 38SH और 40H। तो इसको समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, तो आप वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले BLDC क्या होती है। BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रूसलेस डायरेक्ट करंट। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इसकी फुल फॉर्म, ब्रूसलेस डायरेक्ट करंट। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो टांके और मोटर की गति को उत्पन्न करता है। यहाँ हम 3 ग्रेड्स की मैग्नेट के बारे में जानेंगे, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 38H, 38H, SH और 40H की बात हम करेंगे, जो कि उनके प्रदर्शन व तापमान के प्रतिरोध और उपयोग के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 38H जो 38H है, 38SH है, 40H है, तो ये इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि 38 और 40 ये एक संख्या है मैग्नेट की। मैग्नेट की अधिकतम ऊर्जा उत्पादक को दर्शाती है और जिसे मेगा ग्रॉस आर्टेस्ट MGOE से मापा जाता है। ये चुंबकीय ताकत को परिभाषित करता है। ज़्यादा संख्या मतलब मजबूत मैग्नेट और अधिक चुंबकीय जो क्षेत्र की ताकत होती है उसका होता है। जैसे उदाहरण के लिए 40H होता है, 38H होता है। तो 40H जो होता है वो 38H से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होता है। तो मोटर के अंदर जो मैग्नेट का काम होता है वो इसकी गुणवत्ता को दर्शाता है, गुणवत्ता को बताता है कि जैसे कि आपने मैग्नेट ली तो कितने जो एच की मैग्नेट उस मोटर के अंदर है। तो जैसे कि आपने देखा कि 40H की जो मैग्नेट होती है जिस मोटर के अंदर, और 38H की मोटर से वो गुणवत्ता में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मैग्नेट की ताकत को दर्शाया जाता है इसमें। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैग्नेट ग्रेड चुनते समय क्या क्या ध्यान रखें, क्योंकि मैग्नेट तो आप मार्केट से लेते हैं तो हर प्रकार की मैग्नेट अवेलेबल है। काफ़ी सारा मार्केट के अंदर आपको मोटर भी मिल जाती है, हर प्रकार की मोटर वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हम किस प्रकार ग्रेड का ध्यान रखें, सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे चुंबकीय ताकत। मैग्नेट की जो शक्ति है, मैग्नेट का जो पावर है, उसको हम नोटिस करें, देखें, उसको चेक करें, उसके बाद ही हम मोटर को परचेज करें। जैसे कि यदि ये मोटर में उच्च टांके और दक्षता की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पावर और माइलेज की ज़रूरत है, तो आप 40H बेहतर है आपके लिए। 40H की मोटर आप सजेस्ट करेंगे आप मार्केट में अपने कस्टमर्स को, जो रिक्शा मैन्युफैक्चरर है वो अपने कस्टमर्स को। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें तापमान प्रतिरोधक भी आपको चेक करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चुंबक को उच्च तापमान देने के बाद में आपको पता है कि उसकी मैग्नेट पावर खत्म हो जाता है, वो कम काम करने लग जाती है। उसी प्रकार तापमान का प्रतिरोध उन मोटर्स के लिए उच्च तापमान, जैसे कि भारी भार निरंतर संचालन काम करती है, उसके अंदर 38SH अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ये 150 डिग्री सेल्सियस तापमान तक संभाल सकती है। तो
जो लोडिंग डिपार्टमेंट जैसे लोडिंग वाहन होते हैं उनके लिए आप इस मैग्नेट वाली मोटर को मार्केट में परचेज कर सकते हैं। अब इसमें अपन बात करें कि लागत के हिसाब से प्रदर्शन क्या होता है, तो 38H सामान्य उपयोग के लिए किफ़ायती है। उसके बाद 38SH और 40H महंगे हैं लेकिन कठिन परिस्थितियों के लिए बेहतर प्रदर्शन और मजबूती प्रदान करते हैं। अब BLDC मोटर के अंदर 38H, 38SH और 40H के उपयोग क्या है। सामान्य परिस्थितियों के चलने वाले ई रिक्शा के उपयुक्त 38SH है। जो सामान्य रिक्शा होते हैं, नॉर्मल पैसेंजर होते हैं, उनके लिए आप 38H मोटर जो मैग्नेट लगी होती है उस मोटर को परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करें कि जैसे कि आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, जैसे कि चढ़ाई ज़्यादा है या कोई गड्ढे नुमा सड़क है, रास्ते हैं, तो उसके अंदर आप 40H मोटर आपके लिए उपयुक्त रहेगी। और हाई परफॉर्मेंस ई रिक्शा के लिए जैसे कि जिन इलाकों में आपको आवश्यकता होती है, जैसे भारी सामान आपको ढोना होता है, ऊबड़ खाबड़ इलाके होते हैं, तो BLDC मोटर के लिए सही मैग्नेट 38H, 38SH या 40H का चयन मोटर की संचालन स्थिति को, प्रदर्शन आवश्यकताओं और बजट पर निर्भर करता है, जहां आप अपने इनके हिसाब से मोटर परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करें कि मोटर की मजबूती को आप कैसे नापें, कैसे चेक करें, कैसे परिभाषित करें। तो दोस्तों, मोटर की मजबूती के लिए मोटर के अंदर पहले तो कि कॉपर बाइंडिंग सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। कॉपर बाइंडिंग उच्च गुणवत्ता वाले कॉपर के साथ उत्कृष्ट संवाहक व सुनिश्चित करती है कि संचालन के दौरान न्यूनतम गर्मी उत्पन्न हो और ऊर्जा का नुकसान कम हो। इसलिए कॉपर बाइंडिंग की मोटर आपको सजेस्ट की जाती है। बाइंडिंग्स पर उचित इंसुलेशन उन्हें ज़्यादा गर्म होने और शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, तो इसका इंसुलेशन भी नापना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट जो है वो मजबूत उच्च ग्रेड के मैग्नेट जैसे उच्च तापमान पर अपनी चुंबकीय विशेषताओं को बनाए रखते हैं। कम गुणवत्ता वाले मैग्नेट गर्मी के कारण अपनी ताकत खो देते हैं, जिसे डीमैग्नेटाइड हो जाते हैं, जिससे मोटर की दक्षता और जीवन काल कम हो जाता है। स्टेटर और रोटर सामग्री। स्टेटर और रोटर उच्च ग्रेड के स्टील से बने होने चाहिए, जिसमें गर्मी संवहन क्षमता अच्छी हो, चुंबकीय नुकसान कम हो। कम गुणवत्ता वाली सामग्री गर्मी को रोक लेती है और मोटर के लंबे समय तक काम करने की क्षमता को घटा देती है। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सामग्री जिसे बोलते हैं बैरिंग। हर कोई बैरिंग के बारे में क्वेश्चन करता है कि बैरिंग मोटर का जाम हो गया, चल नहीं पा रहा, खराब हो रहा है, बार बार बैरिंग रिप्लेसमेंट की समस्या आ रही है। तो दोस्तों, उच्च गति और सटीकता वाली बैरिंग घर्षण को कम करती है और मोटर के संचालन के दौरान अधिक गर्मी उत्पन्न होने से बचाती है। खराब गुणवत्ता वाली बैरिंग जल्दी घिस जाती है, जिससे कि असंतुलन, बढ़ा हुआ घर्षण और ज़्यादा गर्मी पैदा करती है, जिससे कि आपकी मोटर खराब हो जाती है। क्योंकि बैरिंग का मेन रोल होता है, वो राउंड लेता है, राउंड लेते ही वो घसने लग जाता है, जैसे कि घसने के बाद में मोटर की कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। सापट सामग्री। सापट भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है मोटर का, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे की अहम भूमिका निभाता है। मजबूत गर्मी प्रतिरोधी सापट यह सुनिश्चित करता है कि उच्च तापमान के कारण ये विकृत न हो, कंपन पैदा न करे। सापट की सही सामग्री ट्रीटमेंट तनावपूर्ण परिस्थितियों में निरंतर प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। सापट बिल्कुल अलाइनमेंट वाली होनी चाहिए, उसमें कोई भी मतलब ऐसे छेड़छाड़ न हो, बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट के हिसाब से फिट की जाए, क्योंकि सापट के बेस पे ही रोटेट होती है मोटर। मेन लीड वायर, जैसे कि लीड वायर हम लगाते हैं उच्च गुणवत्ता वाली लीड वायर, जिसमें कि उचित इंसुलेशन हो, मोटाई वाली वायर हो, वर्तमान प्रवाह को प्रभाव ढंग से संभालती रहे। जैसे कि कमज़ोर वायर तो अपन लगाते हैं, वोल्टेज का ऊपर नीचे होने लग जाती है, जिसमें विद्युत खराबी और मोटर को नुकसान हो जाता है। कॉपर वाइंडिंग, मैग्नेट्स, स्टेटर और रोटर सामग्री, बैरिंग और हाउसिंग सभी मोटर को ठंडा रखने और बदलने के परिस्थितियों में स्थिर प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम बता रहे थे आपको BLDC मोटर के बारे में। BLDC मोटर के बारे में हमने आपको बताया, तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए। अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे इसका पार्ट 2, जिसके अंदर PMSM
परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के बारे में, जो कि मार्केट के अंदर थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन वो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपके सारे बिजनेस को, सारे पैसे को रिकवर कर देती है। उसकी परफॉर्मेंस जो कैसी होती है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं मार्केट के अंदर, और इस मोटर में और उस मोटर में डिफरेंस क्या है। तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे अलविदा, नमस्कार। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही एक धमाकेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य वीडियो के लिए आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।